हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास सोलंकी। आज आपका एग्री प्लेनेट डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के अंदर स्वागत है। आज भिवानी और दादरी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन होने होने जा रहा है एग्रीकल्चर का, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। एग्री प्लेनेट कोचिंग इंस्टीट्यूट, इसका जो एड्रेस है नियर भगत सिंह चौक, लोहारू एंड जो लैंडमार्क है द ब्राइटम लाइब्रेरी, जो अपना स्वर्ण जयंती पार्क जो है, वहाँ पे उसके सामने स्टार्ट होने जा रहा है। और ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, स्पेशल आपकी एग्रीकल्चर की तैयारी कराने वाला है। हाँ, जो 10th बेस जो बच्चे अभी पास आउट करेंगे, उनके पास एक सुनहरा मौका है, अपना करियर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बना सकते हैं। एचयू हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। आज मैं आपको स्पेशल उनके उसके बारे में बताऊँगा। ये 2+4 ईयर प्रोग्राम होता है। इसमें क्या होता है कि 11th-12th आप यूनिवर्सिटी से पास आउट करते हो, देन आफ्टर आप 4 साल का जो स्पेशल जो कोर्स होता है बीएससी एग्रीकल्चर, वो यहाँ से आप पास आउट करते हो और इसके बाद आपके पास एक वेरियस ऑप्शन होते हैं। आप इस एग्रीकल्चर के अंदर वेरियस सेक्टर के अंदर अपना करियर बना सकते हो। अब एग्जाम का नाम है एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। एग्जाम का नाम है एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपको एचएयू के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। इसमें आपका जो 10th जो स्टूडेंट्स है, जो 10th कंप्लीट किया, वो सारे एलिजिबल है, वो एग्जाम दे सकते हैं। एंड एग्रीकल्चर में उसके फ्यूचर के लिए बढ़िया मौका है। इसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं। बाकी और भी स्ट्रीम्स है, हम बता देंगे फ्यूचर में एग्रीकल्चर डिग्री करने के बाद क्या क्या फायदा है। इसमें आपका +1 +2 एंड साथ में एग्रीकल्चर बीएससी सारे फ्री सीट है। इसमें बहुत सब्सिडाइज्ड फी लिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो फ्री सीट में। बस इसमें आपको एक एग्जाम क्लियर करना होता है। वो एग्जाम का नाम है एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपका बेसिक साइंस पूछा जाएगा, फिजिक्स फिजिक्स पूछा जाएगा, फिजिक्स में जो बेसिक्स, केमिस्ट्री केमिस्ट्री पूछा जाएगा। उसके बाद बायो पूछा जाएगा, बायोलॉजी, बेसिक बायोलॉजी। उसके बाद आपको पूछा जाएगा एग्रीकल्चर साइंस का बेसिक्स। ये 4 सब्जेक्ट्स में आपको बेसिक्स पूछा जाएगा। एंड क्वेश्चन पेपर आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। एंड वो सारे एमसीक्यूज होता है। सारे के सारे 100 एमसीक्यूज होता है। 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 में एक सही आंसर होंगे। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें बेसिक जो 10th के में आपका जो भी बेसिक्स है वो पूछा जाएगा। बात ये है, जो एग्जाम क्लियर करेगा उसके लिए +1 +2 एंड एग्रीकल्चर बीएससी एक प्रोफेशनल डिग्री है, बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर, उसमें उसका एडमिशन कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि +1 +2 उसके बाद 4 इयर्स का डिग्री भी साथ साथ फ्री एडमिशन हो जाएंगे। एंड ये आपका चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एचएयू के नाम से जाना जाएगा बहुत लोग। एंड व्हाई चूज़ एचयू? अब एचयू के बारे में आपको थोड़ा-सा बताते हैं डिटेल में। ये एशिया की एक नंबर 1 यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। एंड ये जो एस्टेब्लिश हुई थी 1970 के अंदर, एचयू के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है? तो इसके अंदर से अगर बात करें अपन, जो काफ़ी सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर डिफरेंट-डिफरेंट पोस्ट के ऊपर अपना करियर बना चुके हैं। एंड इसके बाद आपके पास भी एक मौका है, अगर आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम को चूज़ करते हो तो बहुत अच्छा करियर आप एचयू से बनाकर अपना बना सकते हो। एचएयू में आप अगर मौका मिले ना, कभी एचएयू में जाके भी देख सकते हो। यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया में भी, वन ऑफ द टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप रैंकिंग में भी देख सकते हो। एशिया में भी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। आप किसी को मौका मिला तो हिसार जब जाएंगे ना, एक बार देख के भी आ सकते हो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसमें आप ये देखना, मोस्टली 10th क्लास के बच्चे क्या फोकस क्या होंगे, मोस्ट ऑफ द 95% स्टूडेंट सोचेंगे कि नीट क्लियर करूंगा। एक तो मेडिकल नॉन मेडिकल वाली हो गई, नीट डॉक्टर बनने की, ये एक होता है आईआईटी क्रैक करने की। मोस्टली बच्चे 95% कहाँ फंस जाएंगे, नीट और आईआईटी, इस रेस में फंस जाएंगे। 5% ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होता है, 5% बहुत कम कंपटीशन होता है इसमें। वैसे जब अगर सिलेक्शन हो जाए ना, आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री हो जाएगी, उसके बाद इसमें जो भी पोस्ट निकलेगा वो पूछेगा कि मतलब इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास 4 इयर्स की जो एग्रीकल्चर का प्रोफेशनल डिग्री है। जैसे आपका सीईटी के बाद भी निकलता है, एंड एचपीएससी द्वारा निकलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निकलता है। यूपीएससी में भी एक पोस्ट है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की अलग सी पोस्ट चलता है, उसमें भी आप एलिजिबल होंगे। इसमें आपको 5% में जो जिनको सेलेक्ट करना है, 5% वाली रास्ता, यूनिक रास्ता में जाना है, नया एग्रीकल्चर में करियर आपको बनानी है, उन लोगों के लिए बढ़िया मौका है। 10th के बाद आप इस एंट्रेंस को क्लियर करके, अच्छे से तैयारी करके, आप क्लियर करके हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपको प्रोफेशनल डिग्री में फ्री सीट ले सकते हो।
एंड एचयू एंटर्स एग्जाम ओवरव्यू। बेसिकली तो सर ने आपको बता दिया कि ये 10th बेस पे कंडक्ट होगा एंड थोड़ा-सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जो 10th बेस के ऊपर जो मेनली 60-40 का रेशो चलेगा, 60% जो होती है, 60% जो आएगी इसमें 10th बेस पे जो साइंस होगी, ठीक है? बेसिक जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में बताया जाएगा एंड 40% जो होगा वो एग्रीकल्चर के बारे में बताया जाएगा एंड बेसिक लेवल का वो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, इतना टफ नहीं होगा, ठीक है? जो लाइक आपको ये पूछा जाएगा मोस्टली कि भई कौन से सीज़न में कौन-सी क्रॉप उगती है एंड दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आप एमसीक्यू में देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, तो डेफिनिटली आप क्रैक कर सकते हो इस एग्ज़ाम को। इस एग्जाम में आपका बेसिक साइंस पूछा जाएगा। जैसे आपको फिजिक्स में देखते हो, आप 10th क्लास में पढ़ते हो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, विद्युत चैप्टर में आप पढ़ते हो ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में सर्किट्स जो रेजिस्टेंसेस होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशंस में कैसे होते हैं, पैरेलल में कैसे होते हैं। बेसिक केमिस्ट्री आपका इक्वेशन कैसे बैलेंस करता है, संतुलित कैसे करते हैं इक्वेशन को। एंड बायोलॉजी में बेसिक जो होता है ना, जो ऑर्गेन सिस्टम हो गया एंड प्लांट टिश्यूज के बारे में होगा, ये हो गया। एग्रीकल्चर बेसिक्स तो हम पढ़ाएंगे, वो ऐसे वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीजों में भी कैसे करनी है, सब क्वेश्चंस को मतलब पीवाईक्यूज बेसिस पे, मतलब सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी होंगे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में। वैसे इसमें आपको सिलेबस वाइज नोट्स भी मिल जाएगा एंड एमसीक्यूज भी मिल जाएगा एंड उसमें आपका मॉक टेस्ट भी क्लियर होंगे, मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। इसमें आपको पूरा अच्छे से तैयारी करवाया जाएगा। एंड व्हाई कोचिंग इज़ इम्पोर्टेंट। अब क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो सेल्फ स्टडी करते हैं, नो डाउट ठीक है, सेल्फ स्टडी अच्छी है, बट कहीं न कहीं बच्चों को ना गाइड करने के लिए एक प्रॉपर आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो प्रॉपर गाइड करने के लिए ना तो टीचर अच्छे से गाइड कर पा रहे हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ओपन होगा आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, ठीक है? एक्सपर्ट टीचर होंगे जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर से पास आउट है, ठीक है? एंड सेकंड बात करें अगर आपके जो टाइम को कैसे मैनेज करना है, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपको यहाँ पे अच्छे से मैनेज करना सिखाया जाएगा एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है? एंड लाइक अगर आप किसी चीज़ को लेके लाइक डिमोटिवेशन फील कर रहे हो, टाइम टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा कि कैसे आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर गाइडेंस के लिए कोचिंग को जॉइन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखना व्हाई टू चूज अवर इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट में आपको ऑलरेडी जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो पास आउट है वही आपको पढ़ाएगा एंड उसमें आपको एग्रीकल्चर बहुत डिटेलली पढ़ाया जाएगा। उसमें शॉर्टकट्स बताया जाएगा, कैसे एक क्वेश्चन को एनालाइज करनी है, उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करनी है एंड फिजिक्स में केमिस्ट्री में कैसे कैलकुलेशंस करनी करनी है। फिजिक्स में मोस्टली आपको प्रॉब्लम्स पूछा जाएगा, केमिस्ट्री में आपको इक्वेशंस एंड एलिमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, बैलेंसेस के बारे में पूछा जाएगा। बायो में ऑलरेडी इस टाइप ऑफ एंट्रेंस क्लियर करके बढ़िया-बढ़िया जो रैंक लाया गया, उसी के द्वारा आपका कोचिंग में कोचिंग होंगे, ठीक है? ये इसमें अपना एचआईयू पैटर्न बेस्ड सिलेबस, एचआईयू बेस्ड सिलेबस से आपका तैयारी हो जाएँगे एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी भी बहुत अच्छा होंगे। इसमें प्रॉपर एग्ज़ाम बेस्ड तैयारी होंगे, नहीं ऐसे नहीं कि मतलब इधर-उधर से मटेरियल लाके फिर मर्ज करेंगे अदर जैसे। बहुत बढ़िया एक सिलेबस बेस्ड अप्रोच एंड पीवाईक्यू बेस्ड अप्रोच होंगे एंड स्टडी मटेरियल भी बहुत अच्छे मिलेंगे, जिससे आपको अगर आप सही से मेहनत करेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएँगे एंड आप 2+4 में आपका एडमिशन आप ले सकते हो। एंड अभी कमिंग सून जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है? सो इसका जो एग्ज़ाम आपको बेसिकली बता देता हूँ, एग्ज़ाम जो है 30 जून से लेके 14 जुलाई के बीच में कभी भी एक टेंटेटिव शेड्यूल है, कभी भी कंडक्ट करवा सकती है एचयू, ठीक है? तो आपके पास है ना एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, 3 टू 4 मंथ आपके पास है अभी आफ्टर 10th अभी एग्ज़ाम चले हुए हैं, एग्ज़ाम पास आउट होने के बाद अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ हमारे साथ जॉइन करते हो, तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में हमारी तरफ से पूरी हेल्प मिलेगी, ठीक है? एंड 1 मार्च से रजिस्ट्रेशन 1 मार्च से बैच स्टार्ट होने वाला है और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है? एंड रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसमें बहुत बच्चे का ये डाउट होता है कि मतलब करियर कैसे होते हैं, कोई भी अगर स्ट्रीम चूज़ करना है तो उसमें करियर कैसे होता है, जॉब मिलेगा या नहीं? इसमें मैं बताता हूँ करियर में कितने ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में करियर में कितने ऑप्शंस हैं। ये एक होता है आपका स्टेट का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एडीओ को पोस्ट में जाना जाएगा। उससे सुपीरियर पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर या सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट होता है। ये एक होता है अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद एमएससी और पीएचडी भी करते हो ना, एमएससी भी करो, उसमें क्या होता है ना, आपका साइंटिस्ट की पोस्ट में जा सकते हो, एग्रीकल्चर रिसर्च के साइड में जा सकते हो, साइंटिस्ट की भी पोस्ट होता है। वैसे साइंटिस्ट की पोस्ट वैसे
स्टेट में भी होता है, सेंट्रल में भी होता है। सेंट्रल में होता है एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, एआरएस। ये एक तरह का यूपीएससी की जो सर्विस की इक्विवेलेंट है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर में। ये यूपीएससी की इक्विवेलेंट है। एंड यूपीएससी में भी एक अलग से सर्विस आता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसमें भी आप एग्रीकल्चर डिग्री के साथ आप compete कर सकते हो। एंड बाकी भी बैंकिंग सेक्टर में आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन सकते हो। उसके साथ साथ बहुत बढ़िया नोडल बैंकिंग एजेंसी है, नोडल एजेंसी है नाबार्ड। नाबार्ड की नाम आप सुना होगा, नाबार्ड। इसमें भी आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो विद द बीएससी एग्रीकल्चर। एंड सेंट्रल में फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट आता है, टेक्निकल असिस्टेंट। उसके साथ साथ सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर होता है, सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर होता है। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के पोस्ट होता है, सुपरवाइजर, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। ऐसे काउंट करते जाएंगे ना, बहुत ज्यादा पोस्ट है जिसको एक्सप्लेन करना भी पॉसिबल नहीं है। इतना बहुत ज्यादा पोस्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पूछता है एग्रीकल्चर की डिग्री, बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर। जिसके पास ये डिग्री है वही एलिजिबल है, वही अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये बहुत कम सीटें होंगे, ऐसे नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा सीट्स है, बहुत कम सीट्स होता है। जो ऑलरेडी इसमें बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करता है उसके लिए भाई जो भी एग्जाम होते हैं उसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। पोस्ट तो है ज्यादा एंड कंपटीशन बाकी एग्जाम से देखते हो ना बहुत गुना कम होता है। जैसे जनरल डिग्री कर दिया, आर्ट कर दिया, बाकी कर दिया, उसमें तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। बेसिक एग्रीकल्चर की डिग्री बहुत कम लोगों के पास होता है। पोस्ट जो भी आया सिर्फ एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा आपको चांस मिल जाता है सिलेक्शन लेने की, नौकरी मिलने की। ठीक है, आप अगर कोई भी आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स भी है इसमें, कांटेक्ट कर सकते हो। आप कांटेक्ट कर सकते हो एंड कोई भी आपका क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कांटेक्ट अस। हम आपके डाउट इसके रिगार्डिंग, कोचिंग के रिगार्डिंग आपके क्लियर करेंगे एंड आप पर्सनली भी आप मिल सकते हो हमसे, ठीक है? हमको ऑलरेडी एड्रेस जो है शेयर कर दिया है, ठीक है? सो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना स्टार्ट करें। अभी जो 1 मार्च से अपना जो एग्ज़ाम है वो सॉरी एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो करने जा रहे हैं हम, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। विद दिस हम वी आर एंडिंग द सेशन। एंड जो भी बच्चे देख रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।